हैट्रिक यहीं पे लगेगी क्योंकि हमने काम किए हैं और लोगों के दिलों के अंदर राज किया है। आप यहाँ पर लोगों से पूछोगे उनकी गुंडागर्दी के बारे में, वो लोग बताएंगे आप। फ्री बिजली फ्री पानी क्या है फिर ये? सोशल वेलफेयर है, ये रेवड़ी नहीं है। भाजपा भी दे रही है। अगर हमारा रेवड़ी है तो उनका क्या है, उससे क्या कहेंगे आप? जीरो आता है, हम लोग का पानी बिजली का बिल जो है जीरो है, हम किराए पर हैं। लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर फिर से टाइगर जिंदा हो। हम मानते ही अरविंद केजरीवाल को अपना सीएम है और होने वाला पीएम भी समझते हैं हम। रिठाला में आम आदमी पार्टी ने जिसे टिकट दिया वो थे महेंद्र गोयल। पिछली बार 2 बार से विधायक हैं इस सीट से और इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। इनका स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, 10 सालों के बाद एक बार फिर से आप इस चुनावी सीट से लड़ रहे हैं, क्या प्लानिंग रहेगी आने वाले वक्त? देखिए, हम लोगों ने काम किए हैं, इसीलिए रिपीट किया जाता है। जो भी कैंडिडेट काम करता है और जो भी विधायक काम करता है तो उसको फिर से टिकट से नवाजा जाता है और जनता का चहेता होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी वोटों से मैं पहले जीता था उससे बहुत ज़्यादा वोटों से अब की बार जीत होगी। पर इस बार आपके सामने कुलवंत राणा है, ठीक है, 2 बार वो भी विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। क्या इस बार हैट्रिक वो लगाएंगे, आप लगाएंगे? हैट्रिक यहीं पे लगेगी क्योंकि हमने काम किए हैं और लोगों के दिलों के अंदर राज किया है। आप यहाँ पर लोगों से पूछोगे उनकी गुंडागर्दी के बारे में, वो लोग बताएंगे आपको। लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर फिर से टाइगर जिंदा हो। अगर पार्टी काबिल है, आम आदमी पार्टी अगर काबिल है तो क्यों फ्रीबीज की जरूरत पड़ती है हर बार? हम क्यों ऐसे अनाउंसमेंट्स करने पड़ते हैं 2100 रुपये देंगे महिलाओं को, ये देंगे वो देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे? ये फ्री की अनाउंसमेंट नहीं है, ये लोगों का पैसा है और लोगों तक देना चाहते हैं। क्योंकि ये पैसा यही लोग तो अपने टैक्स के जरिए देते हैं और जब सरकार के पास पैसा सरप्लस होता है, सरकार अपने पास पैसा रख के क्या करेगी? वो लोगों को पैसा लोगों को ही देती है, इसमें कोई फ्री के नहीं है। और अभी आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी जनहित की योजनाएं हैं हम सभी को लागू रखेंगे और साथ में महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। हमने तो 2100 कही है, उन्होंने लुभाने के लिए 2500 कही है। 2100 रुपये का एक शगुन होता है, 2500 रुपये का कभी कोई शगुन नहीं होता। और इसीलिए माताएं बहनें बेटी हैं अरविंद केजरीवाल की बात के ऊपर विश्वास करती हैं और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है। माननीय प्रधानमंत्री ने कभी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उस समय में कहा था कि हर व्यक्ति के खाते के अंदर 15 लाख रुपए आएंगे, इतना काला धन है, हर भारतीय के खाते के अंदर आएंगे। उसके पहले की योजनाएं जितनी भी हैं, हमने पानी फ्री में कहा था, पानी फ्री में दिया। बिजली हाफ रेट में कही थी, बिजली हाफ रेट में देने के बावजूद जब हमारे पास में पैसा सरप्लस हो गया तो 200 यूनिट और फ्री दी। हमने सभी दवाइयों को फ्री किया, स्कूलों की व्यवस्था को ठीक किया, शिक्षा को फ्री किया, बसों को, दिल्ली सरकार की जितनी भी बसें हैं महिलाओं को वो सभी बसें फ्री करवाई। अरविंद केजरीवाल पूर्वांचलियों को लेकर बयान दे देते हैं, कभी यमुना के पानी को लेकर बयान दे देते हैं, कभी किसी ऐसे मुद्दे पे चुनावी हिंदू उन्हें कहा जा रहा है लगातार। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो बयान लगातार आ रहे हैं उनसे नुकसान होगा? क्योंकि बीजेपी तो इन्हीं बयानों पे आपको घेर रही है। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी पहले ही कहीं पे हिंदू मुसलमान की, कहीं पे रोहिंग्यों की, कहीं पे किसी भी बातचीत की, वो खुद इस प्रकार की राजनीति करते हैं। बांटने की राजनीति अरविंद केजरीवाल नहीं करते, वो देश को जोड़ने की बात, व्यक्तियों को जोड़ने की बात करते हैं। हाल ही में एक खबर आई थी आपसे रिगार्डिंग, जिसने काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा था कि बांग्लादेशी से कनेक्शन है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स की बात आई। क्या इसका नुकसान देखने को मिलेगा इस चुनाव में? नहीं, ये सब बेकार की बात है और ये जितने भी मुद्दे हैं ये 5 तारीख तक है और 5 तारीख के बाद ये पैकअप होके डिब्बों में बंद हो जाएंगे। ये भी नहीं पता लगेगा कौन सा मुद्दा कब उठा था। पिछले चुनाव के अंदर आपने देखा शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, और हम लोग उस समय भी कहते थे ये शाहीन बाग सिर्फ चुनाव के दिन तक है, चुनाव के दिन के बाद कभी शाहीन बाग नहीं आपने देखा होगा। तो यही इस प्रकार का मुद्दा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका बहुत अच्छा चैनल है, बहुत दुनिया देखती है, कितने बांग्लादेशियों को आपने देश से बाहर निकाला और ये बांग्लादेशी आते कहाँ से हैं ये भी आप जरा बताएं। 5 स्टेट क्रॉस करके दिल्ली के अंदर आएंगे और 5 स्टेट से पहले वो कितनी स्टेटों के अंदर बस रहे हैं? आपने कितने बांग्लादेशियों को बाहर का रास्ता दिखाया?
मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा। एक सवाल और, इंडिया अलायंस की गुत्थी को लोग समझना चाहते हैं। जैसे कि आप लोकसभा चुनाव में एक साथ नजर आते हैं, कांग्रेस के साथ दिखते हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ये चुनाव अलग अलग होता है। पार्लियामेंट का चुनाव एक अलग है और स्टेट के चुनाव अलग है। स्टेट का चुनाव स्टेट के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है, पार्लियामेंट का चुनाव पूरे देश के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है। तो इसलिए वो उस समय में अलायंस हुआ था और इस समय में स्टेट के अंदर अलायंस की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आपके वोट काटेगी? अगर साथ होते तो थोड़ा फायदा रहता। आप खुद सर्वे करके बताना कि कितनी वोट काट रही है। मुझे नहीं लगता कि वो 3 फिगर से ऊपर पहुंचेगी। आपका अगला सीएम चेहरा कौन होगा? नेचुरली है कि अरविंद केजरीवाल, और उन्हीं के नेतृत्व के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम मानते ही अरविंद केजरीवाल को अपना सीएम है और होने वाला पीएम भी समझते हैं हम तो। जहाँ जा रही हूँ इस वक्त पानी और सीवेज की समस्याएं बहुत आम है। जहाँ जा रही हूँ सब लोग यही कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत है, सीवेज की दिक्कत है, वो क्यों नहीं सुधारी गई इतने टाइम में? देखिए, ये पब्लिक बैठी है, इनसे पूछिए पानी की कहीं समस्या या सीवर की समस्या नहीं मिलेगी आपको। लोगों ने तो गलत गंदा पानी भी दिखाया है। कहीं पे है समस्या तो मुझे ये बता देना आप, मैं ठीक करवाना मेरी जिम्मेवारी और मैं करवा के रहता हूँ। आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत काम किए हैं, स्कूलों के लिए, कॉलेज यहाँ पे खुलवाया, मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पर। मोहल्ला क्लिनिक चलता है? हाँ बिल्कुल चलते हैं। इलाज करवाया है कभी आपने मोहल्ला? लोग ने बहुत इलाज अच्छे फैसिलिटी उसके अंदर, डॉक्टर भी अच्छे हैं, दवाई सारी मिलती है, टेस्ट होते हैं, अच्छे फैसिलिटी है, स्कूल भी अच्छे हैं। विधायक कितनी बार मिलने आए हैं यहाँ पर आपसे पिछले 10 सालों में? जितनी बार विधायक, 2 बार विधायक रहे हैं। आते रहते हैं। अक्सर आते रहते हैं जी। अगर कोई काम पड़ता है बुलाते हैं तो ये हाजिर हो जाते हैं काम के लिए। गंदा पानी? गंदा पानी नहीं आता। गंदा पानी कभी कभी टाइम से नहीं चलाएंगे, मोटर नहीं चलाएंगे, बगैर टैंक पे चलाएंगे तो गंदा पानी आएगा। होता है कई बार, जैसे यहाँ पे कोई सीवर का काम चल रहा है, कोई नाली का काम चल रहा है, उससे कभी मिक्स हो गया तो आता है। वैसे कोई गंदा पानी नहीं, यहाँ पर पानी का टेस्ट बहुत अच्छा है, पानी रेगुलर रहता है, बिजली यहाँ पे रेगुलर रहती है। पहले तो 10 साल पहले यहाँ पे बहुत बिजली जाती थी और अब तो कभी नहीं जाती। कभी जाएगी तो 1-2 सेकंड के लिए जाएगी, तुरंत आ जाएगी। तो आम आदमी पार्टी से कितने सेटिस्फाइड हैं? हम पूरी तरह सेटिस्फाई हैं जी। हमें जो सुविधाएं इस सरकार में मिली हैं पहले तो नहीं मिली थी, और मैं यहाँ बचपन से हूँ और मैंने यहाँ के स्कूल भी देखे। मैं यहीं के सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। पहले टेंट का स्कूल होता था, पानी भरा होता था। मैं आपको बता रहा हूँ 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती थी स्कूल के अंदर, लेकिन अब जाकर आप खुद जाइए, कैमरा लेके जाइए, एक एक स्कूल के अंदर जाइए और वहाँ पर जो सुविधाएं देखेंगे आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। आपके बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, प्राइवेट? मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सट्टा से स्कूल में पढ़ता है जी। फ्री बिजली, फ्री पानी, क्या है फिर ये? सोशल वेलफेयर है, ये रेवड़ी नहीं है। तो भाजपा भी दे रही है। 85 करोड़ लोगों को राशन फ्री में 5 किलो, वो तो पब्लिक को लौट के, पब्लिक का फंड है, पब्लिक को लौट के मिल रहा है। फंड है जी, पब्लिक का पैसा है। अगर वो कहते हैं फ्री की रेवड़ी है तो अब इन्होंने क्यों 2100 की जगह 2500 शुरू कर दिए? अगर हमारा रेवड़ी है तो उनका क्या है, उससे क्या कहेंगे आप? अगर उसे वो जन कल्याणकारी सुविधाएं बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो भी हमारी योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी हैं, तो वो रेवड़ी कैसे हो सकती है? लोगों को कहना है कि पीएम मोदी भी तो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं ला रहे हैं, वही रिपीटेशन हो रहा है और हम लोग फिर से अरविंद केजरीवाल को लाना चाहते हैं। मिक्स्ड रिएक्शंस है, कोई भाजपा, कोई आप। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि रिठाला से कौन जीतता है, क्योंकि जो जंग है वो ऐसे 2 लोगों में है। दोनों ही विधायक रह चुके हैं, दोनों ही रिठाला को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अब ये जंग बहुत दिलचस्प हो चुकी है। रिठाला के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है, और भी जानकारी और भी सीटें हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।